students, welcome back again and today I am going to explain exercise 12.2। आपके सामने आज मैं 4 क्वेश्चन लेकर आया हूं जो फिगर से रिलेटेड है, ठीक है। और यदि आप उस फिगर को ध्यान से देख लेते हैं तो आधा क्वेश्चन आपका ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे जरूरी है कि आप फिगर दैट मीन्स क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सबसे पहले आप फिगर बनाएं, फिगर में क्या क्या वैल्यू दिया उसे पुट करें और उसके बाद फॉर्मूला पे पुट कर दें। बिल्कुल कम समय में आपका आंसर आएगा। सो वी शुड नॉट वेस्ट आवर टाइम एंड नाउ लुक एट हियर। सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे। बोला गया कि फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले इसमें बोला गया है कि आपको एरिया फाइंड आउट करना है सेक्टर का, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपके क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर रहा हूं, ध्यान से देखेंगे, ठीक है। 1 का सॉल्यूशन, इसमें बोला क्या जा रहा है, जो बोला जा रहा है उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एक फिगर ड्रॉ करेंगे, दैट मीन्स एक सर्कल लेंगे, ठीक है। और सर्कल में बोला गया है कि एक सेक्टर है, ठीक है। तो सेक्टर तो आप जानते ही हैं कि रेडियस के द्वारा जो एरिया इनक्लोज्ड होता है, ठीक है ना। ये रेडियस आपका हो गया, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, और आप जानते हैं कि रेडियस इक्वल होता है, ठीक है। और यहां बताया गया है कि फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर, यानी इस सेक्टर का एरिया, यानी दैट मीन्स ये आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। इसको आप डिनोट कर दीजिए ओ, ए और बी से, ठीक है। आगे बोला गया है कि 6 सेंटीमीटर जो उसका रेडियस है, चलिए यहां 6 सेंटीमीटर ले लेते हैं, 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, क्योंकि रेडियस इक्वल होता है। आगे बोला गया है कि इफ एंगल ऑफ सेक्टर जो है 60 डिग्री है, यानी यहां पर जो एंगल बन रहा है वो आपका कितना है, 60 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो हम लोगों को निकालना है इसका एरिया। तो एरिया ऑफ सेक्टर, ओके स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बता दिया है कि एरिया कैसे आप निकालेंगे बहुत कम समय में। पिछले वीडियो हो सकता है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा आपको कि कैसे आप एरिया निकालेंगे, बहुत ही कम समय में निकालेंगे, याद करने की भी आवश्यकता नहीं है। तो मैं कुछ यहाँ हिंट कर देता हूं, ध्यान से देखिए। तो एरिया ऑफ सेक्टर की बात जैसे ही हो और आपको यदि एरिया नहीं याद है कि सेक्टर का एरिया क्या होता है, तो ध्यान रखिए एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, ठीक है। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। पाई आर स्क्वायर किसका होता है, एरिया ऑफ सर्कल होता है, लेकिन यहां सेक्टर की बात कर रहा है। बस आप क्या कर देंगे उसमें, थीटा बाई 360 लिख देंगे, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर की बात की जाएगी तो एरिया की बात हो और सर्कल से रिलेटेड सेक्टर की बात हो तो सीधा पाई आर स्क्वायर लिखिए और उसको इंटू कर दीजिए थीटा बाई 360 से, आपका एरिया ऑफ सेक्टर निकल जाएगा। तो आप देखेंगे थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 60 बाई 360 इंटू पाई, और पाई का वैल्यू बोला गया कि आप ऐसे कुछ नहीं लिखा हुआ तो आप 22/7 लिख सकते हैं। जिस क्वेश्चन में अगर लिखा हुआ है उसमें लीजिए, जिसमें नहीं लिखा हुआ है वहां वैल्यू 22/7 ले लीजिए, ठीक है। और इंटू आर स्क्वायर, रेडियस आपका कितना 6 है, तो 6 इंटू 6, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे 0 0 कैंसिल, 6 से 6 टाइम में 36, और इस 6 से इस 6 को आप कैंसिल कर देंगे। आपके पास क्या होगा, यहां देखेंगे 6 2 12, 1 इन हैंड, 6 2 12 और 1 13, यानी 132/7 मीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने देखा कितनी आसानी से आपने केवल फिगर को ध्यान से समझा और आसानी से आपके आंसर आ गए। अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आ रहा हूं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे और फिगर के अकॉर्डिंग फिर उसे बनाने का प्रयास करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर आपका 2 जो क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट, ठीक है। अब क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 2 को मैं सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। 2 नंबर का सॉल्यूशन, इसे बोला जा रहा है कि क्वाड्रेंट की बात की जा रही है। क्वाड्रेंट बोलते किसको हैं, तो सबसे पहले आपका एक सर्कल होना चाहिए और उस सर्कल को आप 4 भाग में बांट देंगे, है ना। इसको हम लोग क्वाड्रेंट कहते हैं। एक पार्ट इसका क्या कहलाता है, 1/4 पार्ट इसका इस सर्कल का जो है क्वाड्रेंट कहलाता है, ठीक है। आपसे बोला जा रहा है कोई भी एक भाग ले लीजिए, ये ले लीजिए, ये कोई भी एक ले सकते हैं, ठीक है। बोला फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल whose circumference is 22 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको सर्कमफ्रेंस बता रहा है। सर्कमफ्रेंस का मतलब क्या हुआ, ये लेंथ जो दिख रहा है, कर्व्ड लेंथ जो दिख रहा है आपको, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कमफ्रेंस। तो सर्कमफ्रेंस आप सर्कल पर लिखिए, सर्कमफ्रेंस सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, तो होता है 2 पाई आर, ठीक है। और यहां बता दिया है कि सर्कमफ्रेंस जो है 22 है, तो यहां पर लिखेंगे आप 22। तो 22 इज इक्वल टू 2 पाई आर। तो आप फिर लिख सकते हैं क्या, 22 इज इक्वल टू 2 इंटू 22/7 इंटू आर, ठीक है।
इस आर को आप रोक लीजिए और इस दैट मीन्स जो डेनोमिनेटर में है इसके पास ले, यानी 22 इंटू जो डेनोमिनेटर में न्यूमरेटर में जाएगा यानी इंटू होगा, और 7 भी इंटू होगा, और ये जो दोनों देख रहे हैं 2 इंटू 22 जो डिवाइड में आ जाएगा। आप जानते हैं यहाँ कि प्लेस चेंज हो जाता है, आर इज इक्वल टू, तो रेडियस आप निकालेंगे आप, तो आर कितना आपका होगा, इसलिए रेडियस इज इक्वल टू, तो 22 से 22 कैंसिल कर दीजिए और आपके पास आएगा 7/7/2। क्या आया ये, दैट मीन्स कि जो भी यूनिट यहां दिया हुआ है सेंटीमीटर है, तो आप सेंटीमीटर लिखिए। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, ध्यान से देखिए, तो फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट की बात की जा रही है, यानी किसी एक पार्ट का एरिया, किसी एक पार्ट का एरिया लेते हैं, तो दैट मीन्स कि सबसे पहले सर्कल का एरिया ही लेंगे। जैसे अब इसे एरिया की बात हो रही है और इसी से रिलेटेड सर्कल से रिलेटेड है, चाहे वो क्वाड्रेंट है चाहे सेक्टर है, तो आप सबसे पहले सर्कल का ही एरिया लिखिए, ठीक है। तो ओके स्टूडेंट्स, तो आपने देखा किस तरह से हम लोगों ने रेडियस फाइंड आउट किया। अब रेडियस से हम लोग क्या करेंगे, जैसा कि बोला गया इसमें क्वाड्रेंट निकालेंगे, ठीक है। तो रेडियस हमारा कितना था आ गया है, तो रेडियस हमारा है 7/2 सेंटीमीटर, और हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। तो लिखेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। मैंने कहा चाहे वो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हो या एरिया ऑफ सेक्टर हो, ठीक है, क्योंकि सर्कल से रिलेटेड है और दैट मीन्स चैप्टर ही आपका है एरिया रिलेटेड टू सर्कल, तो सर्कल के एरिया को आप इसमें दैट मीन्स की यूज करेंगे। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट के लिए क्या लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर लिखेंगे। और साथ ही साथ चूंकि क्वाड्रेंट की बात हो रही है, यानी 4 भाग में से 1 भाग की बात हो रही है, तो आप लिखेंगे 1/4 इंटू, ठीक है। तो 1/4 करेंगे तो जो सर्कल का एरिया है पाई आर स्क्वायर, उसको 1/4 से करेंगे तो वो अपने आप एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकलेगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, 1/4 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 और रेडियस जो आप देख रहे हैं 7/2, तो आप लिखेंगे 7/2 इंटू 7/2। ओके स्टूडेंट्स, मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, जो कैंसिल होगा कैंसिल कर दीजिए, 2 से 2 2 4 और 11 2 22, 7 से आप 7 को कैंसिल कर दीजिए, आपके पास क्या बचा, 11 7 77 और 2 2 4 2 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने देखा कि कितनी आसानी से यदि आप फिगर ध्यान से अगर समझ पाते हैं और उसी के अकॉर्डिंग अगर पुट कर पाते हैं, तो आपको फॉर्मूला याद करने की भी आवश्यकता नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 बनाएंगे, ध्यान से देखिए। पर ये 3rd में है, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक, ठीक है। एक क्लॉक है, उसके मिनट हैंड की बात की जा रही है, तो सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, क्लॉक बनाएंगे। जैसे जैसे क्वेश्चन बोला जाए सॉल्यूशन हम लोग ले रहे हैं 3rd नंबर का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन, सबसे पहले एक बोला गया है, एक क्लॉक है, ठीक है। और क्या बोला गया क्लॉक में कि द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, ठीक है। मिनट हैंड को बोला गया है कि ये 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसको लेंगे हम लोग 14 सेंटीमीटर, क्लियर है। और आगे क्या बोला गया है, फाइंड द एरिया स्वेप्ड बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट, ठीक है। तो इस 5 मिनट में दैट मीन्स कि जैसे कि आप देख रहे हो, सपोज दैट यहाँ पर 12 लिखा हुआ है, यहाँ पर 1 है, फिर यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, फिर 10 है, 11 है, 12 है, ठीक है। तो 5 मिनट की बात की जा रही है, तो आप देखे होंगे घड़ी में कि ये जो है इक्वल डिस्टेंस पे सारे होते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए, ठीक है, कि दैट मीन्स कि 12 से अगर 1 तक के एंगल के बारे में पूछा जाए कि कितने डिग्री का एंगल बनेगा, तो आप क्या बोलेंगे, उसके लिए ध्यान से सुनिए। आप बोलेंगे चूंकि ऐसा जो है इसमें कितने बार भाग में बटा हुआ है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, आप देखेंगे कंप्लीट जो है वो 12 पार्ट में बटा हुआ है, ठीक है। अब 12 पार्ट में देखेंगे डिवाइड किया हुआ ये पार्ट है, तो 360 डिग्री के एंगल को यदि 12 पार्ट में अगर डिवाइड कर दें, तो दैट मीन्स कि कितना हो जाएगा, एक जो दैट मीन्स 12 से 1 पे आएगा, यानी 5 मिनट्स में ये कितना होता है बनाएगा एंगल, इन 5 मिनट, इन 5 मिनट्स में कितने डिग्री का एंगल बनेगा, तो 12 3 36, ठीक है। तो दैट मीन्स कि 30 डिग्री का एंगल यहाँ पर फॉर्म करेगा, ठीक है। तो आपने देखा कि 5 मिनट में इस घड़ी के द्वारा 30 डिग्री का एंगल जो है दैट मीन्स कि मिनट हैंड के द्वारा बनाया जा रहा है। और वही चीज आपसे पूछा जा रहा है कि द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड दिया हुआ है क्लॉक का, वो 14 सेंटीमीटर है।
तो ये जो है रेडियस का काम कर रहा, ठीक है, क्योंकि सेंटर से सर्कमफ्रेंस की ओर जो जा रहा है लाइन, उसको हम क्या बोलते हैं, दैट मीन्स जो सेंटर से सर्कमफ्रेंस को टच करता है हम लोग उसे क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। तो एज ए रेडियस के रूप में है ये। तो हमारा रेडियस जो है कितना ले लेंगे हम लोग, रेडियस हमारा हो गया 14 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमसे क्या बोला गया कि फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट, ठीक है। तो एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड, ठीक है। तो एरिया कितने का बनेगा, दैट मीन्स कि 5 मिनट में 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि हमारा जो थीटा है वो कितने डिग्री का है, 30 डिग्री हो रहा था। तो एरिया जो स्वेप्ट करेगा मिनट हैंड के द्वारा, ठीक है, उसके लिए क्या फॉर्मूला लिखेंगे, मैंने कहा बार बार कि जब भी एरिया की बात हो तो आप लिखेंगे पाई आर स्क्वायर और थीटा बाई 360, ठीक है। और चूंकि मिनट हैंड के द्वारा जो आप देख रहे थे सर्कल है, और दैट मीन्स कि इतना एरिया जो क्लोज किया जा रहा है, तो दैट मीन्स ये सेक्टर के जैसा दिख रहा है, ठीक है ना, सेक्टर बन रहा है यहाँ पर, क्योंकि रेडियस से दोनों साइड से इनक्लोज्ड है। तो थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, आप लिखेंगे थीटा का वैल्यू कितना आया था 30 बाई 360 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर, रेडियस इसका कितना है 14, तो 14 इंटू 14, ठीक है। तो 7 2 14 और 0 0, दैट मीन्स कि 30 से अगर डिवाइड करेंगे तो कितना बार में आएगा, 12 बार में आएगा। 2 से डिवाइड करेंगे इसको तो 6 बार में कैंसिल होगा, 3 2 6 और 11 2 दैट मीन्स कि 22। अब आपस में इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 14 1 14 और 14 1 14 और 115, 154 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। अब चाहें तो आप ओके स्टूडेंट्स, तो जैसा कि आपने देखा कि रेडियस जो हमारा आया सॉल्यूशन ऑफ हमारा जो 4 नंबर का जो बना रहे हैं उसमें रेडियस जो हमारा कितना आया था, सर्कल ऑफ रेडियस जो है वो 10 सेंटीमीटर था, 10 सेंटीमीटर है, और राइट एंगल यहाँ पर फॉर्म कर रहा है और सेंटर पे कर रहा है। तो फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट, ठीक है। तो लिखेंगे हम लोग एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ओके। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट के लिए क्योंकि आप देख रहे होंगे कि 90 डिग्री का एंगल जो बन रहा है वो माइनर में बन रहा है, और ऊपर जो देख रहे होंगे वहां पर आपका 270 डिग्री का एंगल बनेगा, क्योंकि दोनों मिलाकर 360 होता है। तो ये माइनर है, ये आपका माइनर है, ठीक है, और ये आपका मेजर है, ठीक है। तो आपसे बोला गया कि माइनर सेगमेंट निकालने के लिए ये पोर्शन निकालने के लिए बोला गया। तो माइनर सेगमेंट के लिए हम लोग क्या करेंगे, माइनर पोर्शन के लिए तो लिखेंगे थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इससे क्या निकलेगा हमारा, ये पोर्शन कंप्लीट यहां से लेकर के यहां तक का यानी सेक्टर का एरिया निकलेगा। लेकिन सेक्टर हमसे नहीं बोला जा रहा है, हमसे बोला जा रहा है इस पोर्शन को, इस माइनर एरिया को निकालिए। तो इस पोर्शन में से, इस सेक्टर में से, दैट मीन्स इस ट्रायंगल को हम लोग माइनस कर देंगे, ठीक है। इसका 2 फॉर्मूला होता है, तो मैं आपको इजी वे बता रहा हूं। तो लिखेंगे माइनस करेंगे हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, जो कि कैसा है, राइट एंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो थीटा बाई 360 जो हम लोग देख रहे हैं कि थीटा बाई 360, थीटा कितने का है, तो 90 का है। हम लोग माइनर निकाल रहे हैं, ध्यान देंगे, इसलिए माइनर की बात कर रहे हैं, अभी मेजर की बात अभी नहीं कर रहे हैं। तो थीटा हमारा कितना हो गया, 90 बाई 360 इंटू पाई, दैट मीन्स कि पाई का वैल्यू बोला गया 3.14 लेने के लिए, 3.14 इंटू रेडियस हमारा कितना है 10 है, तो 10 का स्क्वायर, ठीक है। इसमें से माइनस करना है एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो इन दोनों को आपस में हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। और इससे पहले चूंकि आप देख रहे हो यहाँ पर जो कैंसिल होने लायक है, आपस में कैंसिल भी कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर 90 से 4 टाइम में से कैंसिल कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद आप लिख सकते हैं यहाँ पर 1/4 इंटू 3.14 इंटू 10 10 100, ठीक है। और इसमें से माइनस क्या करना हम लोगों को है, 1/2 बेस कितना था इस ट्रायंगल का, अगर ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, इस तरह से अगर देखेंगे हम लोग तो राइट एंगल ट्रायंगल का बेस भी 10 है और परपेंडिकुलर भी 10 है, ठीक है।
तो बेस भी हमारा 10 और परपेंडिकुलर भी हमारा 10 है, तो 2 से कैंसिल करेंगे, 5 टाइम में 5 10 50, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं इसके लिए 1/4 और 314 को 100 से इंटू करेंगे तो हमारा 314 हो जाएगा, ठीक है, और डेसिमल कैंसिल हो जाएगा, और उसमें से माइनस करेंगे 5 10 50 को, तो क्या आएगा हमारे पास, इसे यहाँ दिखा देता हूँ। तो 314 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 50, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो मैं चाहूंगा कि आपको यहाँ पर सॉल्व करके दिखा रहा हूँ इसे। तो लिखेंगे यहाँ पर 314 बाई 4 माइनस 50/1, ठीक है। तो इस कंडीशन में हमारे पास आएगा, इसका एलसीएम जो होगा वो 4 होगा। 314 माइनस 1 से 4 टाइम में 420, दैट मीन 54 जा 200, आपस में दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना होगा, 314 में से 200 लेस करेंगे, 314 में से 200, तो क्या होगा हमारे पास 114, ठीक है। यहाँ लिखेंगे 114 डिवाइडेड बाई 4, और आप इसे क्या कर सकते हैं, आपस में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो 2 2 या 4 और 2 5 या 10, 1 और कितना 4 हो गया, 2 7 जा 14, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं 57/2। अब इसे आप पॉइंट में भी दिखा सकते हैं अगर चाहें तो आप दिखा सकते हैं ऐसे, अगर 2 से 57 को डिवाइड करेंगे तो 2 से यदि आप 57 को डिवाइड करते हैं तो 2 2 जा 4 1 7, 2 8 जा 16 1 0, 2 5 10 यानी 28.5, आप लिख सकते हैं इसके लिए 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपने देखा कि केवल आप यदि फॉर्मूला से, दैट मीन्स कि अगर पुट करते हैं तो आप ये फॉर्मूला भी यूज करके बना सकते हैं, और एक और फॉर्मूला होता है इसका कि θ/360 πr² माइनस 1/2 sin θr², उस पर भी बना सकते हैं, वो भी आसान है। लेकिन उससे ज़्यादा आसान मुझे ये लगा कि आपके लिए आसान होगा एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल के लिए 1/2 बेस इंटू हाइट करके पुट कर देंगे दोनों वैल्यू और आसानी से निकाल सकते हैं।